बस आदमी जीवन यापन करने में लगा हुआ है और उसको कुछ नहीं दिख रहा, सब कुछ बिकने लगा। महाराज एक जगह गया महाराज, वहां पर बहुत शोरगुल हो रहा था, हल्ला मच रहा था। तो मैंने पूछा महाराज जी किसका आश्रम है? तो बोले मौनी बाबा का आश्रम है। अच्छा भैया, मौनी बाबा के आश्रम में इतना हल्ला कैसे हो रहा है, शोर कैसे हो रहा है? राम 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 राम। आगे बढ़ा, आगे बढ़ के देखा तो महाराज वहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। तो वहां पर पूछा तो महाराज जी किसके बच्चे हैं? तो बोले सन्यासी बाबा के बच्चे। जिसने सन्यास धर्म अपना लिया वह गृहस्थी में कैसे आ गया? सब कुछ उल्टा देखा। और तो और छोड़ो महाराज, श्यालों को बुद्धिदायक साले अपनी बहन के घर में आके ज्ञान दे रहे हैं और बाकी चल रही है। कोई माता को पिता को नहीं पूछ रहा, कोई बंधु बांधवों को नहीं पूछ रहा। नारद मुनि आगे गए, आगे देखा महाराज तो वहां पर सैकड़ों घी के पीपे उतर रहे हैं। मैदा के ट्रक खल रहे हैं, आटे के ट्रक खल रहे हैं, ट्रक खल रहे हैं। नारद मुनि ने पूछा कि महाराज ये कौन को आश्रम है? तो बोले ये वैरागी बाबा को आश्रम है। जिनने भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, वह महाराज वहां पर दुनिया की माया में ही लिप्त है। नारद मुनि बड़े दुखी हुए, यही नहीं समझ पाए कि ये हो क्या रहा है सृष्टि में। मैं तो बड़ा प्रसन्न था, भगवान श्री हरि श्री कृष्ण जहां अभी लीला कर गए हैं, लीला करने के बाद मतलब यहाँ श्रम में वातावरण होगा, यहां बड़ा आनंदित होगा। यहां महाराज मैं तो कहता हूं कि यहां सभी ऋतुओं हैं, एक ही ऋतु में आके बड़ी पुष्प वर्षा कर रही है। अभी श्री हरि गए और यहां तो महाराज क्या, यहां तो कलयुग के प्रभाव ऐसा महाराज ऐसा हो गया कि यहां तो जो देखें उसका उल्टा, कि भाई भाई से नहीं बात करना चाह रहा। जहां पुत्र पिता से आज्ञा लेके कोई कार्य करता था, वहां महाराज आज पिता पुत्र से आज्ञा करके जाता है। बच्चे अपने मां बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। बहुत बड़ी बात अंकल जी, एक बार पूज्य पिताश्री वृद्धाश्रम गए, उद्घाटन था वहां का, तो अतिथि के रूप में गए थे। तो अतिथि के रूप में जाने के बाद संचालकों ने माइक दिया और बोला प्रभु ने जय जय आप कुछ दो वचन कह दीजिए वृद्धाश्रम के बारे में। मंगलाचरण किया, मंगलाचरण करने के बाद पिताजी ने दो बातें कही। बोली कि पहले तो ये बताओ कि वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और मैं प्रभु से यही कामना करता हूं यह वृद्धाश्रम खाली पड़ा रहे। तो जितने भी संचालक थे वहां पर सभी लोग अचंभे हो गए। जी का कह रहे हैं गुरु अभी तो उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन होते ही बंद करा रहे हो। एक बात बताना, आपका एसी का काम है तो आप ये सोचोगे हाथरस ही नहीं मैं मथुरा भी काम करूं, आगरा भी करूं, मुझे यूपी की पूरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाए, मेरा काम बढ़िया से बढ़िया चले। प्रैक्टिकली बात है, आदमी व्यापार करता है, कोई भी कार्य करता है। मैं भी चाहूं कि महीना में 30 दिन है तो 30 दिन में 4 कथा करूं, साल की 4 × 12 × 4 48 कथा करूं। मेरा आदमी चाहता है
रानी व्यापार चाहता है। तो महाराज पिताजी ने कही वृद्धाश्रम बंद हो जाए। अच्छा महाराज, बंद हो जाएगा तभी तो बेटे अपने माँ बाप को अपने घर में रखेंगे, वृद्धाश्रम को तो महाराज भेज ही देंगे वृद्धाश्रम में। लेकिन यह बात भी सत्य है, 3 पीढ़ी हो गई, माँ बाप, उसके पुत्र और उसके पुत्र। जो बीच की पीढ़ी है ना, जो पुत्र माँ बाप के साथ जैसा कर रहे हैं ना, ये बात निश्चित है, निश्चित कि उसके पुत्र भी उसके साथ वैसा ही करेंगे, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तुम ये बात ध्यान रखना, अपेक्षा मत कर लेना अपने पुत्रों से। फिर तो जैसा देख रहे हैं वैसा ही तो करेंगे। प्रैक्टिकली बात है, बहुत साधारण सी बात। हमारी गुड़िया स्कूल जाती है, स्कूल में जाती है, स्कूल में जाके स्कूल वाले टीचर्स फैकल्टीज हैं, ये कहते हैं इसके सामने इंग्लिश में टॉक करो कि हाउ आर यू, टर्न ऑफ लाइट, टर्न ऑन लाइट, फैन। तो इंग्लिश में वाक्यों को रखो, वोकेबलरी इंग्लिश में रखो, तो जैसा आप बोलोगे वैसा वो सीखे। प्रैक्टिकली बात है, बहुत साधारण शब्दों में। जैसा आप करोगे घर में वैसा तो सीखेगी। आप घर में राधे राधे करना शुरू करो तो बच्चों में स्वतः ही आएगा। हमारी संतोष बुआ जी, फूफा जी हैं, इनके यहाँ एक नियम है, रात्रि में भोजन करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ होगा और 108 बार राम राम नाम होगा। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10। क्यों? बोले जैसा आप करोगे बच्चों में वही संस्कार पड़े। क्योंकि आजकल हो क्या गया है कि आजकल व्यक्ति विद्या तो अर्जन करा रहा है लेकिन संस्कार नहीं दे रहा, संस्कार में जीरो है कि भाई भाई को नहीं चाह रहा, पिता पुत्र को तो प्रेम करता है लेकिन पुत्र पिता को प्रेम नहीं करता। नारद जी बड़े दुखी हुए और रोने लगे कि भाई भाई को नहीं भावे, भाई भाई को नहीं भावे, बेटा बाप को डांट लगावे। भाई भाई को नहीं भावे, बेटा बाप को डांट लगावे। भाई भाई को नहीं भावे, भाई भाई को नहीं भावे, बेटा बाप को डांट लगावे। बेटा बाप को डांट लगावे। घर हो जाए ध्यान में ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। अरे हाँ ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। ओ ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। भाई भाई को नहीं भावे, बेटा बाप को डांट लगावे। भाई भाई को नहीं भावे, बेटा बाप को डांट लगावे। घर हो जाए ध्यान में ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। ओ ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। भाई भाई को नहीं चाह रहा, एक दूसरे को देख के महाराज स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं। विवाह हुए नहीं, भाई अलग, रसोई अलग, माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया। नारद मुनि बड़े दुखी हैं और कह रहे हैं माता पिता जिनको नहीं भावे, सास ससुर मन भावे। मात पिता जिनको नहीं भावे, सास ससुर मन भावे। आओ तो महाराज का हैवे लगो, महाराज ब्याह हेते ही भैया बापन ने तो भूल गए, कहाँ है दामाद, बेटा कहाँ है, और ससुराल में है, ससुराल में पड़े हुए हैं महाराज।
दिना 2-4 तो महाराज बड़ा आनंद होगा, और दिना 10-20 भये तो पना 25 बढ़ेंगे। मात पिता जिनको नहीं भावे, सास ससुर मन भावे। मात पिता जिनको नहीं भावे, सास ससुर मन भावे। बहन भांजी छोड़ सरे जन को साड़ी मंगवावे। ओ बहन भांजी छोड़ सरह जन को साड़ी मंगवावे। भोजन संग संग में पावे, भोजन संग संग में पावे। भोजन संग संग में पावे, भोजन संग संग में पावे। बैठे मंद मंद मुस्कावे, बैठे मंद मंद मुस्कावे। मजा है पान में। सो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में, हुए सो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। भाई भाई को नहीं भावे, बेटा बाप को डांट लगावे। भाई भाई को नहीं भावे, बेटा बाप को डांट लगावे। धरो जाए ध्यान में, ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। हुए सो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। जय हो। मल के क्रीम पाउडर मुख पे गलियन गलियन डोले। मल के क्रीम पाउडर मुख पे गलियन गलियन डोले। मल के क्रीम पाउडर मुख पे गलियन गलियन डोले। मल के क्रीम पाउडर मुख पे गलियन गलियन डोले। करे अधर्म त्याग प्रभु पूजा, सीता राम न बोले। वो करे अधर्म त्याग प्रभु पूजा, सीता राम न बोले। करे अधर्म त्याग प्रभु पूजा, सीता राम न बोले। हो करे अधर्म त्याग प्रभु पूजा, सीता राम न बोले। नाइने कथा भागवत भावे, नाइने कथा भागवत भावे। घर घर डीजे पे नचवावे। घर भर डीजे पे नचवावे। मजा है शान में। ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। हुए सो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। ऐसो आयो हिंदुस्तान में। भाई भाई को नहीं भावे, बेटा बाप को डांट लगावे। भाई भाई को नहीं भावे, बेटा बाप को डांट लगावे। धरो जाए ध्यान में। ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। हो ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। हो ऐसो कलयुग सो आयो हिंदुस्तान में। नारद मुनि बड़े दुखी होने लगे। जहां जहां वहां महाराज अधर्म, परिवार परिवार में नहीं बन रहे। अब तो महाराज सभी जगह भ्रमण करते हुए वृंदावन आए। वृंदावन में एक युवती को देखा, उसकी गोद में 2 वृद्ध पुत्र लेटे हुए थे। लेकिन युवती को देखकर महाराज उनके पास नहीं गए, यत्र जाने लगे। तभी वहां से आवाज आती है कि भूभो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। वो अरे साधु साधु, रुको 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 रुको, मेरी चिंता को नष्ट कर जाओ। बोले आपके दर्शन से तो महाराज मेरे सभी
कष्ट मिट जाएंगे। कि बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को अंत। कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बोले अब तो मुझे पता लग गया, ऐसा अपने आप नहीं हुआ, यह स्वतः ही नहीं हुआ, श्री हरि की मुझ पर कृपा होने वाली है। जो प्रभु आज आप हमारे पास आए हैं, मेरे कष्ट का निवारण करो। मेरे ये दो पुत्र हैं, ये वृद्ध हो गए हैं। मैं सब जगह भ्रमण किया, सब जगह भ्रमण करने के बाद महाराज नारद मुनि भक्ति माँ के पास आते हैं और भक्ति माँ कह रही है, बोले अब ये मेरे बालक युवक नहीं हुए तो मैं इतस्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया, बोले मैं इस स्थान को छोड़कर चली जाऊंगी। नारद मुनि बोले, अरे माँ आप इस स्थान को छोड़ के मत जाइए, आप तो हमारे प्रभु की दासी हैं। मृत्यु भी महाराज आपके सामने चरणों की दासी है, आपकी पानी भरती है महाराज आपके आगे। तो आप इस वृंदावन को छोड़ के नहीं जाओ। महाराज मैं जानता हूं कि ये कुछ नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। जो यह कलयुग आ गया उसके कारण यह जो बालक है यह महाराज आपके वृद्ध हुए हैं। लेकिन इस कलयुग में एक चीज ऐसी है महाराज जो सबको आनंदित करती है, प्रफुल्लित करती है, कि यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते का सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। बोले यहां पर कोई यज्ञ, कोई तप, कोई योग करने की आवश्यकता नहीं। यहां तो बस हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। हरि का भजन करो, वही महाराज आपको भव से पार कर देगा। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलियोग केवल नाम आधारा, कलियोग केवल नाम आधारा, कलियोग केवल नाम आधारा, कलियोग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नहीं उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग में एक नाम हरि का नाम ले लो महाराज, तो ही आप भव से पार हो जाओगे। कि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, प्रभु होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव
तेरा सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोले देवी आप चिंता मत करो, ये वृंदावन तो धन्य है महाराज, कम से कम धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। बोले धन्य यह वृंदावन कम से कम नृत्य तो कर रहा है, नाच तो रहा है। बोले आप चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप श्री हरि का ध्यान करो, उनके चरणों का ध्यान करो, आपके सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाएंगे। सर्वदा सर्वभावेन कृष्णमेव सदा भज। अब प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम लेते ही महाराज सब कुछ सही हो जाएगा। भक्ति माँ बोली वह तो सब ठीक है, लेकिन ये पुत्र कैसे उठे हैं? नारद मुनि उनके पास गए और उनको खूब वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, खूब वेद वेदांत का घोष किया। गीता पाठ तो अनेकों बार सुनाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब तक उनके कानों में वेदों की ध्वनि जाती, जब तक तो महाराज उठते और फिर लेट जाते। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। खूब उठाया लेकिन नहीं उठे। अब तो महाराज नारद मुनि बड़े विचलित हो गए। अब सोचने लगे कहा करें, क्या करें। तभी आकाशवाणी हुई कि एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचार। बोले आप सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म करें तो सही, लेकिन सत्कर्म बताए कौन? अच्छा यह सत्कर्म नहीं है क्या? जो मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता का पाठ सुनाया, क्या ये सत्कर्म नहीं है क्या? नहीं। बोले यह सत्कर्म कहां से प्राप्त होगा? साधव साधु भूषण। यह सत्कर्म नहीं है, यह साधव साधु भूषण, कोई साधु बताएगा। अब तो महाराज नारद मुनि उठे और उठते ही महाराज चल दिए। अब साधु के पास जावे लगे। अब महाराज नारद मुनि परम ज्ञानी, जिनको भगवान विष्णु ने वीणा दी, जो वीणा पर गुणगान करते डोलते हैं, वह महाराज संतों के पास पूछ रहे हैं प्रभु सत्कर्म बताओ क्या करें। अब तो महाराज खड़िया पलटन बाबा है, वो तो धोती पकड़ी अपनी और उड़ लिए। नारद मुनि कहा बताएं, नारद मुनि को क्या बताएं। अब तो महाराज एक संत के पास गए, उन्होंने महाराज जैसी पता लगी नारद मुनि आ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या करें, उन्होंने तो महाराज अपने चेलन से कह रही कि मौन धारण कर लो। कि बोले नारद मुनि से कह देना कि महाराज ये संत तो मौन है, इनका तो 1 वर्ष का मौन चल रहा है। बोले गुरु घंटा की खत्म, बोलना ही नहीं पड़े। वो बोले नारद मुनि बड़े विचलित।
सोचने लगे, अब तो सोचा यह सत्कर्म मुझे नहीं पता लग पा रहा, अब तो मुझे साधना करनी चाहिए। तो मैंने सोचा साधना करने के लिए एकमात्र स्थान अच्छा है बद्रिकाश्रम, जहां नर नारायण अभी भी साधना, वहां चलता हूं। मैं वहीं आ रहा था, मैं वहीं आ रहा था, तभी आपसे मेरी भेंट हो गई। प्रभु अब आप बताइए, अब मैंने सब चिट्ठा पूरी खुली किताब आपके पास रख दी है, अब मुझे क्या करना चाहिए? श्री सनकादि मुनि प्रसन्न हुए। चूंकि देखिए प्रसन्नता क्यों, आप किसी गुरु के पास जाएं, कोई गुरु ने आपको शिक्षा दी तो शिष्य के मन में उत्कंठा है, तो इसका मतलब पहले तो वो गुरु की शिक्षा को समझ रहा है। यदि वो सुन रहा है ना, तो उसका मतलब उसके मन में उत्कंठा नहीं है। सुन रहा है तो प्रश्न कर दे क्यों, क्या, कैसे, तो इसका मतलब ये उसमें उत्सुकता है कुछ जानने की, नया करने की। तो सनकादि मुनि प्रसन्न हुए और नारद मुनि से बोले कि अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासाना गृणिर्योग भास्कर। हे नारद मुनि, अब व्यक्तों में शिरोमणि हैं, आप धन्य हैं महाराज। आपको तो श्री कृष्ण की द्वारा वीणा प्राप्त है महाराज, आपकी क्या व्याख्या की जाए? तब सनकादि मुनि बोले कि यह जो सत्कर्म है, यह सत्कर्म महाराज श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादिवी, यह श्रीमद् भागवत कथा जो सुखदेव जी द्वारा गाई गई है, यह ही सत्कर्म है। फिर नारद मुनि ने प्रश्न कर दिया। प्रश्न करते ही महाराज नारद मुनि ने पूछ लिया, ये बताओ ये वेद, वेदांत, गीता पाठ, ये सब क्या महाराज, ये सब भागवत जो है, ये इन सबों का ही तो निचोड़ है, इन्हीं का ही तो सार है। तो महाराज मैंने वेद ही सुना दी, तो फिर भागवत की क्या चल रही है? तब सनकादि मुनि बोले ठीक है, लेकिन यह जो भागवत है सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का एक रस है, सार है, जो एक सुखदेव जी द्वारा गाया गया है, उनके द्वारा प्रदत्त। अब कीर्ति है महाराज, है ना, है ना, दिखे कीर्ति। अब महाराज नई बहू है, अभी महाराज उन्हें ये भी नहीं पता कि रसोई में से कहाँ देनो, कहाँ लानो, कहाँ करनो है, कछु ना पतो। अभी महाराज संतोष हुआ जी, भूपा जी आए, अब पिताजी ने कीर्ति से कह दी कि कीर्ति चाय बना लाओ, कीर्ति चाय बना लाओ। सो कीर्ति गई रसोई में, भागती भागती भागती, अब दूध नहीं दी गो कहीं, अब आया दूध ही नहीं दी गो कहीं, अब कहा करे। अब पापा जी के पास आई, पापा पिताजी दूध नहीं है, क्या दही से बना दूं क्या चाय? पिताजी बोले अरे दही से कोई चाय बनती थी क्या? अरे दूध से ही तो दही बना है, दूध से ही तो दही बना है, उसकी चाय बना देती हूँ। अच्छा दही से नहीं तो एक काम करूं, घी से बना दूं चाय, घी से बना दूं चाय मैं। बोले घी भी तो दूध से ही बना है, प्रक्रिया है ना, दूध को मतोगे दही आएगा, दही से भी घी आएगा, मक्खन आएगा, उससे चाय बना दूं, चाय बन सकती है क्या? बोले नहीं, जो दूध का काम है वो दूध ही करेगा, जो दही का काम है वो दही करेगा, जो घी का काम है वह घी ही करेगा। सनकादि मुनियों ने समझाया
कि यह श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है और यह ही ज्ञान और वैराग्य को यौवन कर सकते हैं, युवक कर सकते हैं। चूंकि महाराज सनकादि मुनि कहते हैं कि इसमें श्लोके श्लोके पदे पदे तत् कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे, इसके एक एक श्लोक में एक एक पद में महाराज वेदों का मर्म, वेदों का सार छुपा हुआ है, वेदों का सार छुपा हुआ है। अब नारद मुनि बोले कि अब क्या करना चाहिए मुझे। तो सनकादि मुनि बोले अब आप एक काम करो, एक हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, वहां जाओ, वहां पर अब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो कि तट आनंद नामकम। अब तो महाराज वहां पर क्या होने लगा, आनंद नारद मुनि आनंद नाम के तट पर गए। आनंद नाम के तट पर जाकर 4 गादी लगाई हैं, 4 गद्दियां लगाई हैं और वहां पर महाराज श्री सनकादि मुनियों को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को विराजमान किया है और नारद मुनि बैठ गए। नारद मुनि बैठ गए और नारद मुनि ने जैसे ही नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करते ही जैसे ही नेत्र खोले तो महाराज वहां पर क्या, श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंबटा धावन्तोऽप्याययु सर्वे प्रथमं यही च वैष्णवा। वहां पे महाराज जो रसिक थे, जो महाराज इस पीयूष थे, ज्ञानी थे, जो इस भागवत कथा को श्रवण करना चाहते थे, वह महाराज भगे भगे आने लगे। जो विरक्त थे महाराज अपने शिष्यों को लेके आने लगे, जो गृहस्थ थे महाराज अपने परिवार को लेके आने लगे। वहां पर चारों वेद मूर्तिमान प्रकट हो गए, गंगा यमुना सरस्वती सभी नदियां प्रकट हो गई, सारे के सारे धाम वहां प्रकट हो गए, सारे के सारे तीर्थ वहां प्रकट हो गए। सारे सारे तीर्थ वहां प्रकट हो गए। कृष्ण कथा गंगा सुगम वही जाए, वहां सारे के सारे तीर्थ प्रकट हो गए। और वहां पर श्री सनकादि मुनि भागवत कथा मेरे श्री हरि का वाचन करने लगे। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, जमे कोई कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, जमे कोई कोई नहाए। यहां पर भी भागवत जी क्या लिख रही है, सदा सेव्या सदा सेव्या। एक बार नहीं लिखी, 2 बार लिखी। हमेशा श्रवण करने से, हमेशा श्रवण करने से, हमेशा सेवा करने से श्रीमद् भागवती कथा, किसका, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से हरिश्चित्तम समाश्रय, आपके हृदय में आके बैठ जाए। और क्या, यस्य श्रवण मात्रेण। अच्छा श्रवण कह देते, मात्र क्यों लगाया? हम कहते हैं कुछ नहीं, बस इतने मात्र चाहिए, मतलब बहुत मामूली। तो कहते हैं 1 रुपए मात्र दे दो, बस तुच्छ चीज, मतलब आदमी को पता ही नहीं लगे कब। तो एक श्रवण मतलब इसमें कहा, बोले एक श्रवण बहुत छोटी सी श्रेणी,
नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदिरम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम, इसमें सबसे पहली भक्ति श्रवण ही बताई। मात्र श्रवण से ही श्री हरि आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। व्याख्या करी कि इसके महाराज भागवत तो छोड़ो, महाराज स्कंद छोड़ो, इस अध्याय छोड़ो, इस श्लोक छोड़ो, इस श्लोक का एक अक्षर पढ़ने मात्र से आपको भगवत धाम प्राप्त हो जाए, भगवत धाम प्राप्त हो जाए। इसी श्रीमद् भागवत कथा में श्री हरि विराजमान हो। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवताय नमः। यह श्रीमद् भागवत अब अंतिम चरण में ही है। प्रसाद बंटवा दो। देखो भैया, प्रसाद बंटवा दो। दो स्थिति में प्रसाद बटेगा, या तो महाराज भागवत कथा से खुश हो तो प्रसाद बंटवाओगे, या गुरु समय ज्यादा है वो भैया और जल्दी प्रसाद बंटवाओ। कहा बात है ऐसी। जैसे ही महाराज गान होने लगा, वहां पर तुरंत ही महाराज भक्ति महारानी प्रकट हो गई। और कैसे प्रकट हुई कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति स्तुतो तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति अपने पुत्रों के साथ आई। बोले पुत्र वृद्ध नहीं, तरुण पुत्रों के साथ आई। और वहां महाराज प्रेम से आनंद करने लगी और नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी सभी लोग वहां पर देखने लगे, ये कहां से प्रकट हुई, कहां से आई, कैसे आई, हमने तो आते हुए देखा नहीं, ना जाते देखा। तो श्री शनकादि मुनि बोले कि यह भक्ति आपके कथा के अर्थ से ही प्रकट हुई। कथार्थ तो निष्पतिताधु नेयम, कथा के अर्थ से ही प्रकट हुई है। स्तुति करने लगी कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां भक्तिहर येषां श्री हरेर्भक्तिरेका
हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। बोले सकल भुवन, सारे भुवन में वह निर्धन सबसे बड़ा धनवान है, सबसे बड़ा धन्य है। कौन? जिसके हृदय में श्री हरि की भक्ति है। हरिरपि निज लोकम, जिसके हृदय में भक्ति है, महाराज श्री हरि अपना निज लोक छोड़ के उसके हृदय में आके विराजमान हो जाते सर्वधा तो। और किससे? भक्ति के सूत्र से। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाए। देखो, आपने पतंग तो उड़ाई होगी। पतंग उड़ाते हैं तो ऊपर पतंग है और डोर है, और एक आदमी जिसके हाथ में मांजा है, उस पतंग की डोर है। पतंग चल रही है महाराज, आदमी क्या करता है? यदि भक्ति नहीं होगी, भक्ति को किसी ने विस्मित कर दिया तो डोर टूट जाएगी, श्री हरि दूर चले जाएंगे। और यदि भक्ति अच्छी नहीं करी तो महाराज आजकल ये भी सुनने को बहुत मिलता है कि पतंग उड़ाते रहते छत्ते से कूदोगे। अब तो पतंग की प्रथा फिर भी बहुत प्राय कम हो गई है, लेकिन हमने उड़ानी नहीं आती। लेकिन सुनो है कि पतंग उड़ रही है, अब हमारा ऊपर ही देख रहो, नीचे देख ही ना रहो। सीताराम, राधे श्याम, जय श्री राम। लेकिन एक बात बता रहा हूं, इसको गांठ मार लेना। यदि महाराज भक्त की भक्ति प्रगाढ़ है तो महाराज जो पतंग है ना, उस भक्त के आगे नाच रही है। श्री हरि फिर महाराज भक्त के आगे पीछे डोलत डोलते दिखेंगे। डोलते दिखेंगे। ये पतंग श्री हरि ही तो है। हम कितना निकट बुला लें, कितनी डोर को प्रगाढ़ करें। तू आवे एक पग, मैं आऊं पग चार। भक्ति प्रगाढ़ होनी चाहिए। श्री नारद मुनि बोले, प्रभु मैं धन्य हो गया, लेकिन एक बात बताओ कि इस भागवत कथा से, इस ज्ञान यज्ञ से, इस सत्कर्म से, इस सत्संग से कोई ऐसा व्यक्ति में तरह है जो महाराज कुटिल हो, कामी हो, जिसने कभी भी आराधना नहीं करी हो, साधना नहीं करी हो? श्री शनकादि मुनि बोले हाँ, मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। क्या कह रहे हैं? ये मानवा, बोले ऐसे मानव जो पाप कृतस्तु सर्वदा, बोले एक बार नहीं हमेशा ही पाप करते हैं। सदा, ये भी नहीं कि एक बार दुराचार किया, सदा दुराचार रता विमार्ग, मतलब दुराचार में रत है, विमार्गी है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। बोले ऐसे लोग भी तरते हैं। आत्मदेव की कथा सुनाई। आत्मदेव कौन? सर्ववेद विशारद, द्वितीय एव भास्कर, इतने ज्ञानी। और उनकी पत्नी धुंधली, मारे कलह प्रिया, बहुजल्पिका, मतलब बाय कलह करने में देर नहीं लगे और खूब बातों नहीं।
उनका कोई संतान नहीं, उनकी एक ही कामना कि हमको संतान प्राप्ति हो। ये जो कामना है ना, ये कामना, इच्छा, यही हमारी मन की जिद्द है, जिद्द कि हमको संतान की प्राप्ति होनी चाहिए, हमको गाड़ी मिल जाए, हमको कमरा मिल जाए, हमको बंगला मिल जाए, हमको कोठी मिल जाए। BMW है तो हमारा मर्सिडीज आ जाए, मर्सिडीज है तो रोल्स रॉयल्स आ जाए, स्टूडियो है तो 3 BHK आ जाए, 3 नई कोठी आ जाए महाराज। आत्मदेव भी महाराज इसी आग में जल रहे हैं कि मुझे महाराज संतान की प्राप्ति हो जाए। व्यक्ति ज्ञानी होता है, ज्ञानी होने के बाद भी उसकी इच्छाएं नहीं मरती, इच्छाएं और आवश्यकताएं। इच्छा तो है 16 Pro Max की, क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो जरूर लो, कौन ने मना करी है? जो काम आपका 1 लाख रुपए की बाइक से हो सकता है, आवश्यकता है। इच्छा आपकी BMW की 25 लाख रुपए की, 30 लाख की मोटरसाइकिल होनी चाहिए। इच्छाओं में आवश्यकताओं में बड़ा अंतर है। आत्मदेव की एक ही इच्छा थी कि मेरे संतान हो जाए। नदी के किनारे बैठे थे, संत आए, संतों के चरणों में लेट गए। संत ने खूब समझाया, चूंकि संत ने क्यों समझाया? संत तो 1 मिनट में सारी जन्म कुंडली निकाल लेते हैं। उन्होंने तो पहले ही समझ लिया कि इसके संतान नहीं है, कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम मेव च। आयु कर्म वित्त विद्या और निधन, ये 5 चीज महाराज जन्म होते ही लिख जाती है। लेकिन आत्मदेव नहीं माने और कहने लगे, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। महाराज आप क्या समझोगे, गृहस्थ धर्म का क्या आनंद होता है? ये छोटे छोटे बच्चे पापा बाबा नाना कहते डोलते हैं। महाराज ऐसा लगे कि मन में मिश्री सी घुल गई है, मिश्री सी घुल गई है क्या? आप क्या समझोगे महाराज, फकीर आदमी संत? हम भी तो अपनी मन की आग में इतने डूब चुके हैं, इतने डूब चुके हैं कि महाराज संत जन कुछ भी कह लें, उनकी बातों का निरादर करके महाराज हम अपनी इच्छाओं को प्रबल बनाते जा रहे हैं। गीता जी में श्रीमद् भगवद गीता में ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो तेरा है वो तुझे स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, और जो तेरा नहीं है वो महाराज तू लाख कोशिश कर ले वो तेरे पास नहीं आ सकता, और आ भी जाएगा तो ऐसे चला जाएगा तुझे पता भी नहीं लगेगा, वह छिन जाएगा। और ये जो मन है ना, ये मन जो हमारा इच्छाओं को बड़ा कर रहा है, प्रगाढ़ कर रहा है, यही हमारी बुद्धि को धुंधली कर रहा है, बुद्धि को ना सोचने पे मजबूर कर रहा है, ना सोचने पे मजबूर कर रहा है। हमारी बुद्धि अदृश्य हो गई है, वह यह नहीं देखना चाहती सही क्या है और गलत क्या है। संत से फल लेके आए और धुंधली को दिया, धुंधली ने वह फल नहीं खाया और अपनी बहन को दे दिया।
एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम। कुतर्क करे लेकिन फल नहीं खाया, बहन को दे दिया। और आत्मदेव से यही कहती रही, मैंने फल खा लिया है, मेरे गर्भ में संतान आ गई है। अब तो महाराज क्या, आत्मदेव बड़े प्रसन्न होने लगे कि अब मेरे संतान हो जाएगी, इससे बढ़िया बात कौन सी है। लेकिन धुंधली ने वह फल को महाराज क्या किया, बाहर जो गौ थी उसको खिला दिया, गऊ को खिला दिया। एक समय ऐसा आया कालांतर, महाराज उसके जो बहन के पुत्र हुआ था वह रात्रि में धुंधली को दे दिया गया। और धुंधली ने जैसे ही आत्मदेव के पास रखा, आत्मदेव तो महाराज प्रसन्न हो गए और फूले नहीं समा, और ऐसे प्रसन्न होने लगे कि जैसे दशरथ महाराज प्रसन्न हुए कि दशरथ जन्म दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। जैसे महाराज दशरथ जी ने जैसे ही पुत्र के बारे में सुना, ऐसा महाराज ब्रह्मानंद, मतलब उसके आनंद की तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं है, ऐसा आनंद प्राप्त होने लगा। और महाराज जैसे ही पुत्र के बारे में सुनी, इतनी देर में पता लगा कि महाराज जो गौ थी उसके भी बछड़ा हुआ है। और बछड़ा कैसा महाराज, एक मनुष्य जैसा, इसके कान गौ जैसे हैं। आत्मदेव ने जो गैया से जन्म हुआ था उसका नाम तो रख दिया गोकर्ण, और दूसरे का रख दिया धुंधकारी। धुम धुम करम कारयति इति धुंधकारी, जो महाराज कलही करते रहे अर्थ में, बाप है और कोई कर्म ही नहीं। और एक हुए गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण तो महाराज ज्ञानियों के ज्ञानी हुए, और धुंधकारी उतना ही दुष्ट हुआ। आज की स्थिति भी तो यही हो गई है। क्या बोले, आजकल महाराज एक धुंधकारी हमारे यहां आ गया है। आज की स्थिति में कि मोबाइल, बताओ दूर हो ये फिर आके बैठो हमारे यहाँ पे, ये दे दो, वो दे दो, जी दे दो। ये धुंधकारी और कोई नहीं है महाराज, ये धुंधकारी जो हम असत कर्म कर रहे हैं वही धुंधकारी है। हम बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं धन अर्जन की, बेटा इंजीनियर बन जाएगा, बेटा आर्किटेक्ट बन जाएगा, अरे मेरा बेटा तो सीए बनेगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। लेकिन उसको जीवन जीने की शिक्षा कोई नहीं दे रहा। हम शिक्षित तो हैं आत्मदेव की तरह, संपन्न भी हैं, लेकिन मन से विक्षिप्त है। मन हमारा चंचल है। बड़ा प्यारा भजन आता है ना कि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं।
अभी आएगा 10 मिनट में ऐसा भजन कराऊंगा कि सब नाचे। जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। आजकल हमने बच्चों को मोबाइल, इंटरनेट, स्वतंत्रता ऐसी दे दी है महाराज कि फिर हम बाद में कहते हैं बच्चा तो हमारे हाथ से निकल गया। ये जुआ, मदिरापान, ये अश्लील वीडियो को देखना, यही आज के समय के धुंधकारी हैं। यही धुंधकारी है जो महाराज आज हमारे कर्म को, जन्म को, सबको नष्ट करे दे रहे हैं। हम बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस बच्चों को आपने संस्कार दिए हैं वही गोकर्ण है, और वही गोकर्ण आपको इस भव से पार करे। धुंधकारी कलह करने लगा, आत्मदेव के पास बातें आने लगी। आत्मदेव महाराज आज उसी स्थिति में आ गए कि मेरे पुत्र क्यों हैं, मेरे पुत्र क्यों हैं। कहने का तात्पर्य, यदि हमने अपने मन को कंट्रोल में नहीं किया, ये मोबाइल इन्हीं चीजों में लगे रहे, टीवी में लगे रहे, संस्कार नहीं लिए, तो एक समय ऐसा आएगा हमारा मन विचलित होगा और धीरे धीरे हम डिप्रेशन में जाने लगेंगे। यही आत्मदेव के साथ हुआ। वह धीरे 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 मानसिक पीड़ा से दुखी होने लग गया। गोकर्ण जी आए। जो संस्कार है, संस्कार ही मनुष्य को बचाता है। जो संस्कार है वह आए और आके महाराज गोकर्ण जी को बचाया। कि देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं षड्भङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। बताया अहमता और मेमता, मैं और मेरा, इसको त्यागो। देहिस्ति मांस रुद्रे विमतिम त्यजत्वम। देह, ये शरीर है, ये देह अस्थि मांस से बना हुआ है, इसको त्याग दो। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। जो पत्नी है, सुता जो पुत्र है, उस सब से मोह त्यागो। वैराग्य राग रसिको बहु भक्ति निष्ठ। और भगवान के नाम में लग जाओ। तो क्या करना चाहिए? कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णां अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर महाराज, सभी लोगों के दोष गुणों को छोड़कर महाराज एक ही चिंतन में लग जाओ। बोले क्या? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा यांबा, कथा यांबा, दो ही ध्येय बनाओ। ठाकुर जी की सेवा करना और श्री हरि की चर्चा सुनना। गोकर्ण जी महाराज ज्ञान प्राप्त हुआ और वह चले गए। दसम स्कंद का पाठ करके महाराज भगवान को प्राप्त हो गए।
धुंधकारी बड़ा आतंक करने लगा, वैश्याओं को ले आया। वैश्याओं ने महाराज मुंह में आग भर दी, आग भर के उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ भ्रमण पर चले गए। तीर्थ भ्रमण पर जाने के बाद अपने स्थान पर आए तो महाराज देखा कि वहां पर एक प्रेत उनको परेशान करने लगा। कभी पशु बन गया, कभी बैल बन गया और रुदन करने लगा। गोकर्ण जी ने जल लिया। जल लेके जैसे ही छिड़का तो महाराज उसमें से आवाज आई कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामत स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले मैं आपका भैया हूं, धुंधकारी हूं, मेरे कर्मों के द्वारा मैं प्रेत बन गया हूं, अब मुझे बचाइए। गोकर्ण जी ने महाराज पंचायत करी। पंचायत करने के बाद कोई निष्कर्ष निकला तो महाराज अपने जल से सूर्य का तक रथ रोक दिया। उन्होंने आज्ञा करी कि महाराज कि श्रीमद् भागवत कथा करो। श्रीमद् भागवत कथा, गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करी। और वहां पर महाराज जैसे ही प्रारंभ करी, धुंधकारी देखने लगा कि मैं कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं। तो वहां पर एक 7 गांठ का बांस था। बांस अंदर से पोला होता है, उसमें आकर बैठ गया। चूंकि प्रेत वायु प्रधान होते हैं, वायु आई तो उड़ जाएंगे, हमारे कथा कहाँ सुन पाएगा। तो महाराज वह बांस में आके बैठ गया। एक दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फटी। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी ग्रंथि फटी। इसी प्रकार एवं सप्तदिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेदनम। 7वीं ग्रंथि फटी। जैसे ही महाराज, जैसे ही ग्रंथि फटी, ग्रंथि फटते ही महाराज उसमें से कि दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धर के महाराज एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने महाराज मुकुट, माला और पीतांबर धारण कर रखा है। और धुंधकारी महाराज प्रशंसा करने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। पर ऐसी भागवत जिसने मेरे जैसे प्रेत की पीड़ा को नष्ट कर दिया, पीड़ा को नष्ट कर दिया। अब तो महाराज वहां पर जैसे ही एक रथ आया और वो धुंधकारी को लेके चला गया। जितने भी कथा श्रोता बैठे हुए थे वह सोच लगे कथा तो हमने भी सुनी, लेकिन हमारे लिए रथ क्यों नहीं आया, इसी के लिए क्यों आया। तब वहां पर भगवान के दूतों ने कहा, श्रवणश्च विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। जैसे श्रवण में भेद होगा तो फल में भेद हो जाएगा। अब दोबारा कथा हुई, दोबारा जैसे ही कथा हुई सभी श्रोता एकाग्र चित्त होकर बैठ गए। अब जैसे ही 7वां दिन हुआ तो महाराज जितने भी श्रोता थे उतने रथ प्रकट हो गए, उतने विमान प्रकट हो गए। और श्री हरि ने गोकर्ण जी को हृदय से लगा दिया, हृदय से लगा दिया। इसके बाद महाराज श्रीमद् भागवत कथा की प्रक्रिया बताई कि कथा किससे सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए। तो बताया कि महाराज कथा कैसे सुने। बोले घृतपानम पयपानम, घी पीकर सुने कि दूध पी के सुने कि फलाहारेण, फल खाकर सुने कि ब्रह्मचर्य से सुने। ये नियम बताए कि भाव दुष्ट चीजों को नहीं खाओ, संयम व्रत से कथा सुनो। अब महाराज घी कोई पी ले तो महाराज ये समझो कथा में तो बैठ नहीं पाए, 3 घंटा बाद कथा स्थल की जगह शौचालय में जाएंगे। घी का पचरो, दूध का पचरा है। तब कहा कि आप कुछ काम ऐसे करो जिससे कथा में विघ्न नहीं आए। आप एक टाइम भोजन करके सुनो कोई दिक्कत नहीं है, 2 टाइम भोजन करके सुनो कोई बात नहीं।
लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, पान, इन सब को छोड़कर श्रीमद् भागवत कथा एकाग्र चित्त होकर सुनो। एक व्रत लो। क्या बोले? हम जब तक 7 दिन कथा सुनेंगे झूठ नहीं बोलेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। ये कौन सा व्रत है? झूठ बोल लेंगे, हैं? झूठ बोल लेंगे लेकिन अन्न नहीं खाएंगे। ऐसा व्रत लो। एक आसन पे कथा सुनो, बीच में नहीं उठो। जे नहीं ने एक चाय की चुस्की मारिया है। बड़े विनम्र भाव से एकाग्र चित्त होकर श्रीमद् भागवत कथा सुनो। आप तो महाराज वहां पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सभी वेद, सभी शास्त्र, पुराण, सारी नदियां सब मौजूद हैं वहां पर। यही सब थे। इतनी देर में महाराज सभी लोग नृत्य करने लगे कि प्रहलाद स्थान धारी तरल गति तया चोद्भव कांतधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशल तया राग कर्तार्जुनो भूत कि इंद्रोवादी मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सर सर जनया व्यास पुत्रो बभूव। अब आएगा नंबर आपका। प्रहलाद जी महाराज क्या कर रहे हैं? प्रहलाद ताल धारे तरल गति तया। प्रहलाद जी महाराज करताल ले ली और करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे ले ली, महाराज झांझे बजा रहे हैं। नारद जी ने वीणा ले ली, वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन जी महाराज राग इंद्रवादी मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाने लगा। और सनकादि क्या कर रहे हैं? कीर्तने ते कुमारा जय हो बलिहारी, बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। सनकादि जय घोष करने लगे और कीर्तन होने लगा, आनंद होने लगा। अब महाराज एक प्यारा सा कीर्तन, उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा को आज का दिवस यहीं विश्राम करते हैं। हाँ राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया। हाँ मैं देखूं जिस ओर सखी, मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया। मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, हो मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो
राधे। श्याम ने मुझको जोगन बनाया, श्याम ने मुझको जोगन बनाया, जोगन बनाया मुझे जोगन बनाया, जोगन बनाया मुझे जोगन बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया, प्रेम के रंग में, प्रेम के रंग में डूब गया दिल, जैसे जल में गागरिया, जैसे जल में गागरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः गन्धस्पाणिं सम्पूज्य चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजाय ओम इदगुं हविः प्रजननं मे सुतसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अश्मासु दत्तः। शिवा के बिहारी तेरे आरती बाके बिहारी तेरे आरती आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ, शिवा के बिहारी श्री राधे आरती गाऊं मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारे बंसी मेरो बन मोहे, प्यारे बंसी मेरो बन मोहे, या बंसी पे बलिहारी में जाऊं, या बंसी पे बलिहारी जाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों को शीश नमाऊं, मांगे बिहारी तेरे आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो।
मैं उन चरणों पे बलि बन जाऊं, उन चरणों पे बलि बन जाऊं। बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन प्यारे मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यार छवि तेरे मन में बसा, पार छवि तेरे आरती गाओ। संग शोभे वृष भानु दुलारी, संग शोभे वृष भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां सारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी हो, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता